Meant moderation not set है अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप कोई इशारा दे दें नीरज जी तो हम स्टार्ट करें। अगर इसमें हेलो गौरी, थैंक यू। सुषमा जी थैंक यू। श्रीन साहब थैंक यू। वेलकम टू यू आल्सो। सभी दोस्त सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं साथ में। तो हम अभी बातें अपनी अपने हिस्से की जो भी बातें वो शुरू करेंगे जी। थैंक्स नटरंग। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हम लोग अपनी बात शुरू करें? क्योंकि अभी कितने 2 मिनट हो गए ना? अभी 2 मिनट हो गए हैं। अ, जी, नटरंग वाले दोस्त मुझे स्टार्ट इसमें कमेंट लिख दें तो मैं फिर बात शुरू करूं। शुक्रिया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say thanks to Natrang Jammu and Balwant Thakur ji, my dearest friend Balwant Thakur ji. आप लोगों ने इतना बड़ा ये जो काम कर रहे हैं और उसमें मुझे भी एक हिस्सा समझा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि माय विजन ऑफ थिएटर, माय विजन अबाउट थिएटर, सब ये सारी चीजें जो है कि थिएटर को लेके हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो पिछले दिनों से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जहां जहां भी, क्योंकि ये एक लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है तो इसने हमें घरों में तो कैदकारी दिया। हमारा प्रैक्टिकली जो वक्त था वो तो छूट गया कि हम जो प्रैक्टिकली कर सकते थे, परफॉर्मेंस कर सकते थे। अगर वो नहीं कर सकते तो जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं, उनके विजन के बारे में जान सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। और मेरा जो विजन है थिएटर के लिए, इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक जर्नी है जो 76 से शुरू हो जाती है। और जो मेरा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम और फिर एक
ऐसे शख्स के साथ मेरी जर्नी शुरू होती है। गुरशरण सिंह, जो बहुत ही थिएटर के लिए कमिटमेंट रखते थे, जिनका थिएटर की कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग थी, जिनकी अपनी जर्नी बहुत स्ट्रांग थी। तो मेरे हिस्से में मेरे गुरु के रूप में गुरशरण जी आते हैं। और गुरशरण जी, एक हमारा वो पीरियड वो ऐसा था कि जिसने हमारा जो विजन बहुत बहुत क्लियर किया थिएटर को लेकर। और वो पीरियड ऐसा था कि जब हमने थिएटर शुरू किया तो उस वक्त 78 में पंजाब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। पंजाब में उस वक्त आतंकवाद का दौर था और पूरा एक लगभग 15 साल पूरा पंजाब ने वो सब कुछ सहा है, वो एक ब्लैक पीरियड जो। तो उस पीरियड में हमने थिएटर की शुरुआत की। वो एक दौर ऐसा था कि जिसे हम अगर कह लें कि उस दौर ने हमें कमिटमेंट दी, उस दौर ने हमें सिखाया कि रंगमंच क्या भूमिका निभा सकता है जब आपके चारों तरफ समाज में अफरा तफरी फैली हो और पॉलिटिकल तौर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो उस वक्त थिएटर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो एक दौर था कि इतना डर का माहौल था कि जब शाम को पंजाब में पूरे के पूरे बाजार बंद हो जाते थे, उसमें कोई मूव नहीं कर सकता था, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो आतंकवादियों की तरफ से हो, किसी भी तरह से। मगर एक उसमें प्लस पॉइंट ये था कि अगर उसमें कोई जिंदा था, कोई जाग रहा था, और वो था थिएटर। थिएटर ने अपनी एक्टिविटी बंद नहीं की थी पंजाब में। हम लोग गांव गांव जाते थे, एक दिन में शायद 3-3 गांव में भी हम लोग जाते थे। और उस वक्त हमारे पास गाड़ियां नहीं होती थी कि हम गाड़ियों पे कारें लेकर तो एक गांव से दूसरे गांव में जाएं। उस वक्त बसेस पे हम लोग सफर करते थे और जो पूरा प्रॉपर्टी कॉस्ट्यूम का जो सामान होता था, बड़े बड़े बैग होते थे हमारे पास, उनको हम कंधे पे लाद के तो एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर लेते थे। कई बार हमें कुछ लोग जो गांव के वो हेल्प करते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में दूसरे गांव छोड़ आते थे। और हम लोग पैदल बहुत हम लोग सफर करते थे। बस में हमें जगह नहीं मिलती थी तो हम बसों के पीछे लटक के 20 मील तक चले जाते थे, बस के ऊपर बैठते थे। बस में जगह नहीं होती थी तो क्योंकि लोगों को भी अपने घरों तक पहुंचने की जल्दी होती थी। यानी उस पीरियड ने हमें सिखाया बहुत। वो एक पीरियड था कि हम लोग पूरे पंजाब में हम लोग गए हैं, गांव गांव में गए। तो उस पीरियड ने जब हमें एक कमिटमेंट दे दी, उस पीरियड ने हमें बताया कि थिएटर क्या कर सकता है, थिएटर कितना स्ट्रॉन्ग माध्यम है लोगों में जाने के लिए। और उस वक्त मुझे लगा कि अगर हमारी असली ऑडियंस है तो वो हमारे गांव में है। जहां एक हम लोग गांव में जाते हैं तो एक साथ हमें हजारों लोग सामने बैठकर देख रहे होते हैं, 1000, 2000, 3000, समटाइम 4-5 हजार लोग भी बैठकर देखते हैं। ये जर्नी मेरी गांव में जाने की आज तक जारी है। क्योंकि मुझे उस वक्त मैं गुरशरण जी के साथ काम करता था तो कंटिन्यूसली मैं कॉलेज भी जाता था, पढ़ता भी था और बाद में मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया। जॉब के बाद जैसे ही 2 बजे मेरे स्कूल में पढ़ाने लगा था 84 के बाद। तो 84 तक मैं बता दूं कि मैं उस वक्त गुरशरण जी के साथ हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे हम लोग स्ट्रीट प्लेस करने के लिए भी जाते थे। हम लोगों ने भोपाल में कारण जी के साथ बहुत बड़ा एक वर्कशॉप भी किया था, बहुत लोग, कन्हैयालाल जी भी उसमें थे, बहुत सारे लोग थे, अंकुर जी थे, तो वो लोग भी वहां पर थे। तो हमने वो एक बड़ा वर्कशॉप किया था। और उसके बाद एक डिफरेंट हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बना पूरे थिएटर को लेकर कि किस तरह से जो थिएटर के जो सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से लोगों के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और हमने 83 में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, हम लोगों ने 6 महीने का एक टूर किया था और उस टूर में अबाउट हमने कोई 70-80 शोज हमने पूरे उन मुल्कों में किए थे।
और वो टूर ने भी हमें बहुत एक कमिटमेंट दी कि किस तरह से हम एक ही दूसरे मुल्कों में भी अपनी भाषा में काम करते हुए कैसे हम लोग लोगों तक जा सकते हैं। और फिर जब 84 के बाद मैंने जॉब भी शुरू कर ली, टीचिंग में भी चला गया। तो टीचिंग 2 बजे खत्म हो जाती थी, उसके बाद मैं फिर थिएटर में गुलशन जी के पास रिहर्सल शोज, यानी कंटिन्यूसली हम लोग रुके नहीं। वो एक दौर था कि अगर मैं कहूं कि वो फ्रॉम 78 टू 88 हम लोगों ने कोई उन दिनों में हमने 3000 या 4000 हमने कोई शोज किए होंगे। तो शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमने इतने शोज किए उन दिनों में। फिर एक दौर ऐसा आया कि मैं 88 में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने इंटरव्यू दिया, फर्स्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो गई 88 में। तब रतन श्याम जी वहां पे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया उसके लिए। तो वो मुझे बड़ा उसमें जाने के लिए भी एक अलग तरह का सवाल था कि मैं क्यों गया एनएसडी में, जबकि ऑलरेडी मैं 10 साल से थिएटर कर रहा था और बहुत बड़ी हस्ती के साथ गुरशरण जी के साथ थिएटर कर रहा था। तो उन दिनों जैसे ही हम लोग बॉम्बे में भी 84 के जब राइट्स हुए थे, तो उन दिनों भी हम लोग बॉम्बे में जिस दिन उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री की जो जब डेथ होती है, तो सेम डे हम लोग बॉम्बे पहुंचे, हम लोग प्लेस कर रहे थे। तो हमें उस वक्त, मैं भी पगड़ी पहनता था उस वक्त, तो बहुत सारे हमारे साथ पगड़ी वाले आर्टिस्ट थे। तो उस वक्त हमें एक डर का माहौल भी था। और 84 में बहुत सारे थिएटर ग्रुप वहां इकट्ठे हुए थे। तो मुझे याद है कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स जो काम कर रहे थे, तो हमने वहां पे एक अपने गानों का रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स की कुलदीप सिंह जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वालों को कुछ ऐसा लगा कि ये शायद कोई आतंकवादी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट डे हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और काफी उस वक्त सागर सरहदी और रमेश तलवार, रोनी अटंगड़ी जी और बहुत सारे लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से थे, तो उन लोगों ने हमें वहां से छुड़वाया था। तो वो यानी डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस हो रहे थे। पंजाब में काम करते हुए भी ऐसे ही एक्सपीरियंस हो रहे थे। हम लोग कई गांव में जाते थे, तो वहां पर हमें कई बार पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, कई बार आतंकवादियों की धमकी आती थी कि आप लोग आ रहे हैं शो करने, तो हम लोग आपका शो नहीं होने देंगे। कई एक जगह पे तो गोलियां भी उन लोगों ने चलाई। तो वहां पे जो एक और टीम जो परफॉर्म कर रही थी, और वो अभी स्टेज से नीचे उतरे थे, और कुछ और लोग उसमें ऑडियंस के और कुछ और साथी थे, 8 लोग मारे गए थे वहां पे। सो इस तरह के माहौल में हम लोगों ने एक थिएटर की जो कमिटमेंट है वो हमने सीखी। और थिएटर का जो प्लस पॉइंट ये रहा कि उस वक्त जब ये कहा जाता था कि पंजाब में हिंदू सिख की प्रॉब्लम चल रही है, और हम लोग गांव गांव में गीत गाते थे, नगाड़ा बजाते थे और जोर जोर से गीत गाते थे, और गांव गांव में जाते थे, मशालें लेकर चलना जब तक रात बाकी है, ऐसे गीत गाते थे हम लोग। और वो उस दौर में हम लोगों ने जितने नाटक किए, और पूरा वो हिंदू सिख एकता के ऐसे नाटक थे कि अगर मैं आज ये दावे से कह सकता हूं कि उस वक्त अगर थिएटर वहां पे जा रहा था, गांव गांव में जा रहा था, शहरों में हम लोग नुक्कड़ों पे करते थे, स्टेज पे शोज कर रहे थे उस तरह के। तो अगर पंजाब में उस वक्त कोई हिंदू सिख कोई फसाद कभी नहीं हुए थे, ये अलग बात थी कि जब कोई बसों से निकाल के मारे जा रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था, मगर एक दूसरे के सामने आकर कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। और उसमें बहुत बड़ा मैं कह दूं कि अगर थिएटर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि थिएटर ने बहुत कुछ बचाकर रखा उस समय में। और फिर जब भी हम लोग पंजाब से बाहर जाते थे गुलशन जी के साथ, हमने बहुत ट्रेवल किया, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल किया। तो उस वक्त हमें एक चीज जरूर सुनने को मिलती थी कि पंजाब का जो थिएटर है वो दूसरी स्टेट के बराबर नहीं है, पर उससे थोड़ा पछड़ा हुआ है, थोड़ा पीछे है। तो मुझे ये बात बहुत हॉन्ट करती थी।
तो मैं चाहता था कि मैं कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग लूं, मैं भी ट्रेनिंग लूं, और इस जो हमें जो बार बार ये ताना दिया जाता है कि पंजाब का थिएटर ऐसा है वैसा है, तो उसको मैं दूर करूं। तो फिर मैंने 88 में जैसे अप्लाई किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो मुझे मेरी सिलेक्शन भी हो गई। और मुझसे पूछा भी गया, बीएम शाह जी ने पूछा कि बहुत लोग आते हैं तो वो एनएसडी करके बॉम्बे चले जाते हैं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं पंजाब जाऊंगा। उन्होंने कहा सब लोग आते हैं कहते हैं पंजाब जाएंगे, तो देखेंगे हम आप जाते हैं या नहीं। तो मैंने कहा था कि हाँ सर मैं जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा तो फिर आपको भी बुलाऊंगा मैं कैसा काम कर रहा हूँ। फिर मैंने जितने मेरे टीचर्स थे मैंने सबको बारी बारी पंजाब में बुलाया। मैंने 91 में पास आउट हुआ तो मैं इमीडिएटली मैं वापस पंजाब आया। उस वक्त टेररिज्म पीक पे था। फिर मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया, मंच रंगमंच। और जो मेरी पहली एक दुनिया थी, पहले 10 साल का एक्सपीरियंस था, दूसरा मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एक्सपीरियंस था, ये पूरे के पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया बहुत। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे पूरी एक बड़ी दुनिया, वर्ल्ड के जो क्लासिक है उसके साथ मुझे जोड़ा। सो उसने जो मेरे थिएटर के विजन को कह लो कि बहुत बहुत कैनवस बड़ा बड़ा कर दिया मेरे विजन का। उसने वर्ल्ड ड्रामा के साथ मुझे जोड़ा, जो मैं पंजाब के थिएटर से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी इस जर्नी में। मेरे टीचर्स ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया। मुझे बहुत ग्रेट टीचर मिले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिन्होंने हमें हर पहलू में बहुत 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 कुछ सिखाया। और 91 में जैसे ही मैं वापस आया, मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया। उस वक्त गुरशन जी अमृतसर छोड़कर वो चंडीगढ़ जा चुके थे, क्योंकि उनको भी टेररिस्टों ने काफी धमकियां दी थी। उसके बाद उनको जाना ही पड़ा, वहां छोड़ना पड़ा अमृतसर। और पंजाब में उस वक्त अमृतसर में कोई और थिएटर ग्रुप नहीं था, एक आध था कुछ जो बहुत काम नहीं कर रहे थे। और फिर मैंने वापस आकर ग्रुप बनाकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इवन जिस दिन मेरा पहला शो था 7 सितंबर, इसी महीने में, इस महीने भी अभी हमें हमारे इस ग्रुप को 30 साल पूरे हो जाएंगे, मेरी जर्नी को जो 42 साल पूरे हो जाएंगे थिएटर की जर्नी को। तो ये इन उस वक्त भी 7 सितंबर को पंजाब बंद था। उस वक्त भी जो जितनी फोर्सेस थी पंजाब में काम कर रही, तो उन्होंने पंजाब बंद का एक स्लोगन दिया था, पंजाब बंद था, तो हमारा शो था। मगर फिर भी हमने शो किया, उस वक्त रुके नहीं थे। और उसने हमें बहुत हिम्मत दी। उस शो ने, पहला जो हमने प्ले किया, मामा द मदर्स, वो प्ले था। तो उस वक्त वो भी एक टेररिज्म वाले पीरियड को लेकर ही मैंने वो प्ले डिजाइन किया था। तो उसमें मदर्स की क्या भूमिका रहती है ऐसे पीरियड में, जब यंग लोग घरों से चले जाते हैं तो पीछे क्या बचता है, उन चीजों को लेके हमने कुछ इम्प्रोवाइज किया था, कुछ चीजों को, और वो हमने किया था। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने 91 से लेके अभी ये 30 साल आगे और हो गए, अभी 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं, सितंबर मंथ है। तो इन सालों में मैंने रेगुलर रेगुलर थिएटर ही किया। मैंने फिर कोई जॉब नहीं ज्वाइन की, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे थिएटर ही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। मुझे और शायद कुछ करना आता भी नहीं है। मैं थिएटर में बहुत, जो मैं एक्सप्रेशन थिएटर में दे सकता हूँ, जो मैं अपना काम थिएटर में दिखा सकता हूँ, और जो मैं अपने पंजाबी थिएटर के लिए करना चाहता था, सो वो बहुत कुछ हुआ भी उसमें। मैंने पंजाबी थिएटर में, आप इतना यकीन रखिए, ये देखिए कि जब मैं आया था 91 में, तो हमारे पास अमृतसर में एक ही नया नया ऑडिटोरियम बना था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑडिटोरियम था। उस वक्त और कोई ऑडिटोरियम नहीं था। अभी हमारे पास इतना हुआ कि पिछले 30 साल में हमारे पास लगभग अमृतसर में 20 ऑडिटोरियम है। हमारे काम का इतना असर हुआ। मैं जब 91 में वापस आया था, उस वक्त एक मैं था, 2-3 और थिएटर ग्रुप थे, और अभी हमारे पास 40 थिएटर ग्रुप अमृतसर में है। हम लोग, मैंने
ये सोचा कि मेरा जो थिएटर को लेकर विजन है, मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीख गया, बाकी लोग कैसे सीखेंगे, इसको और क्लियर करते हैं कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे गांव में जाना है, मुझे लिटरेचर को लेकर काम करना है, मुझे जो नई स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, मुझे कोई शायद बहुत क्लासिक को लेकर शायद मैं बाद में काम कर लूंगा, पहले जो हमारा ओरिजिनल जो पंजाबी में लिखा जा रहा है थिएटर, उन चीजों को लेकर मैं लोगों में जाऊं। और मैं अपने विजन को बहुत क्लियर मैंने रखा कि अगर लोगों में जाना है तो सबसे पहले लोगों की समस्याओं को समझो, जो हमारे समाज में चारों तरफ है, चाहे वो वुमेन्स को लेके वो समस्याएं थी, फीमेल फिटिसाइड को लेकर कोई समस्याएं थी, किसानों को लेकर कोई उनकी सुसाइड को लेकर समस्याएं थी, चाहे ड्रग्स को लेकर कोई समस्याएं थी। तो मैंने अपने बड़े कैनवस के जो प्लेस थे, मैंने सारे उसके चारों तरफ थिएटर के पूरी वो एस्थेटिक को सामने रखते हुए ऐसे प्लेस मैंने डिजाइन किए कि मैं गांव गांव में लेकर गया प्लेस को अपने को। तो मुझे लगा कि गांव में, जैसे मैंने पहले भी बात की कि किस तरह से रिस्पांस मिलता है, और जो मेरे समाज में प्रॉब्लम्स है, तो इनको लेकर ही मैं लोगों के बीच जाऊंगा। और मैं लोगों के बीच लेकर भी गया। आप अभी मैं अगर पिछले पूरे सालों की जर्नी को देखूं, तो हमारे पंजाब में कोई 12,500 गांव है। तो मैंने लगभग उसमें से 6,000 गांव में, 6,000 से ज्यादा गांव में मैंने जाकर काम किया है। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैंने बहुत सारी थिएटर वर्कशॉप, मैंने इतनी थिएटर वर्कशॉप की कि मुझे लगा कि यंग लोगों को थिएटर की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सब लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जा सकते, मगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ आ सकता है। तो मैं वहां से लोगों को बुलवाता था, टीचर्स को, और जो भी एक्सपर्ट वहां से निकलते थे, यंग लोग निकलते थे, उनको अमृतसर हम लोग अभी भी हर साल जून में वर्कशॉप करते हैं। ये पहला साल है, 20 में हम लोग नहीं कर पाए। तो ये उस वर्कशॉप में पूरे पंजाब से, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान से भी लोग आने लगे उस वर्कशॉप में, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो वो लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए, अमृतसर में थिएटर ट्रेनिंग के लिए मेरे पास ही आते थे, 1 महीना रहते थे। सो थिएटर का इस तरह से मैंने ट्रेनिंग का, थिएटर फेस्टिवल्स किए, नेशनल थिएटर फेस्टिवल शुरू किया। तो बहुत सारे, मैं क्योंकि हिंदुस्तान में मैं बहुत फेस्टिवल्स में जाता रहा हूँ, मैंने लगभग 200-250 शायद मैंने नेशनल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में गया हूँ। तो मुझे बहुत होता था कि ऐसे फेस्टिवल्स मेरे पंजाब में भी होने चाहिए, तो मेरे अमृतसर में होने चाहिए, मेरे लोग भी देख पाए कि दूसरे लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का हमारा काम कैसे अलग है उनसे, उनका काम कैसे अलग है हमसे। सो फिर मैंने नेशनल थिएटर फेस्टिवल शुरू किया। तो वो मैंने लगभग 2003 से शुरू किया, 2 या 3 से शुरू किया। तो वो मैंने पिछले लास्ट ईयर तक हम लोग करते रहे उसको। तो 18-19 मैंने थिएटर फेस्टिवल किए, बहुत बड़े जितने भी थिएटर डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान के नामवर, और भी बहुत सारे यंग लोग भी, तो उस फेस्टिवल में आते रहे। यानी उस फेस्टिवल के थ्रू मैंने अब अपने अमृतसर में, पंजाब में, जो हिंदुस्तान से, पूरे भारत में से लगभग मैंने कोई, अगर कहूं तो 100 से ज्यादा थिएटर ग्रुप जो हैं, वो मैंने अमृतसर में बुलवाए हैं। जी जी जी, बलवंत जी ने जो आइडियोलॉजी की बात की है, बिल्कुल मैं पर्टिकुलर जिन लोगों के साथ मेरा थिएटर शुरू हुआ, गुरशन जी, सच में वो एक आइडियोलॉजी के साथ, वो आइडियोलॉजी हमारी कभी खत्म नहीं हुई। उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही हम लोग, अगर हमारा अगर थिएटर जिंदा है, पंजाब का अगर टोटल थिएटर जिंदा है, तो वो उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही जिंदा है। मैं अगर उसी आइडियोलॉजी की ही एक देन है कि पंजाब में, जैसे मैं बात कर रहा था कि पंजाब में अभी हमारे पास, कभी वो वक्त था कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, कोई हमारे पास कितने ग्रुप होंगे पूरे पंजाब में, 15 ग्रुप होंगे, थिएटर ग्रुप होंगे, या ज्यादा से ज्यादा पूरे पंजाब में 20 ग्रुप होंगे, शायद इतने भी नहीं थे। मगर अभी हमारे पास 150 थिएटर ग्रुप है।
वो लोग उसमें से गांव में काम करते हैं और पूरी उस आइडियोलॉजी को लेकर काम करते हैं कि लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, लोगों की बात स्ट्रांगली कैसे हुकूमत तक लेकर जानी है। क्योंकि पंजाब के थिएटर में जो गुरशरण जी ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया है, कि वो पूरा रेवोल्यूशनरी काम था उसमें, कि गुरशरण जी तो कभी भी बात करते हुए थिएटर की बात को थे अपने थिएटर को लेकर कोई भी नाटक करते हुए कभी डरते नहीं थे, बल्कि सरकारें उनसे डरती थी। वो कभी ये उस चीज को लेकर डरते नहीं थे, उन्होंने जो बात कहनी है वो कहते थे। अभी भी बहुत सारे हमारे पास पंजाब लोक सभ्याचारक मंच है जो पीपल्स थिएटर करता है, और उस स्टेज के ऊपर बिल्कुल हम लोग वैसे ही नाटक करते हैं कि नाम लेकर किसी भी पॉलिटिकल हस्ती का, तो वहां पे बात हो जाती है कि ये बंदा सही नहीं है, ये गलत है, ये करप्ट है, ये है। यानी इस तरह के थिएटर में जो पंजाब में थिएटर भी चल रहा है बहुत सारा। हमारे पास इतने पंजाब का जो थिएटर है, जो कभी कहा जाता था कि पंजाब का थिएटर जो है, पंजाब के जो पंजाब जो है वो मेले यहाँ बहुत लगते हैं, कल्चरल जो फेस्टिवल बहुत होते हैं। अभी जो पंजाब है वहां पे थिएटर फेस्टिवल बहुत होते हैं, इतने कल्चरल फेस्टिवल नहीं होते हैं जो कि खाली भंगड़े गिद्दे वाले फेस्टिवल या कोई मेले त्योहार ऐसा कुछ, वो इतने नहीं होते हैं जितने थिएटर फेस्टिवल होते हैं। ये एक कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन उसी उसी चीज की कंटिन्यूटी है जो कि पंजाब का जो थिएटर है, जो गुरशरण जी का थिएटर है, और इसीलिए इतने थिएटर ग्रुप जो है वो अभी पंजाब में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो आइडियोलॉजी अगर जिंदा ना रहती तो शायद पंजाब का थिएटर इतना स्ट्रांग ना होता। हम लोग कभी भी उस हालात में, जो टेररिज्म का पीरियड था, हम लोग शायद उस हालात में कभी इतना स्ट्रांग काम नहीं कर पाते। हाँ, बहुत सारे अभी आप देखिए कि उसी आइडियोलॉजी की एक देन है कि हम लोग सरकारों की तरफ ज्यादा नहीं देखते हैं। पंजाब का जो थिएटर है, पंजाब के थिएटर को सरकार की इतनी सपोर्ट नहीं है। आप बहुत सारे, आप में से जो सुनने वाले हैं वो बहुत सारे नेशनल जो कमेटियां होती हैं कल्चर की, वहां पे आप बैठे होते हैं, आपको पता होगा कि वहां पे पंजाब से कितने लोग हैं जो रिपेटरी ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, पंजाब से कितने लोग हैं जिनको कल्चर ग्रांट मिलती है, थिएटर की ग्रांट मिलती है, मिलता ही नहीं है। मगर फिर भी थिएटर होता है क्योंकि पंजाब में एक अपनी तरह का जो गांव से स्पॉन्सरशिप होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो थिएटर को सपोर्ट करते हैं। सो इसीलिए यही एक वजह है कि पंजाब में अभी इतनी इंडिविजुअल एफर्ट्स हुई हैं कि पंजाब में हेलो किरण जी, यासीन जी, हेलो केदार ठाकुर जी, हेलो। तो इतनी ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हुई हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़ी है, हमारे यहाँ नारंगवाल में आप जाइए लुधियाना के पास, तो यंग लोगों ने अपने पैसे से, अपने थिएटर से पैसा कमाया और उन्होंने एक ऑडिटोरियम बनाया, खूबसूरत ऑडिटोरियम। बलवंत जी, जहां आप बैठे हैं, जैसा आपके पास ऑडिटोरियम जम्मू में है, वैसा उस गांव में एक कस्बे में ऑडिटोरियम उन्होंने सिर्फ थिएटर की कमाई से यंग लोगों ने एक ऑडिटोरियम बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने गुरशरण कला भवन। ब्यास में एक ओपन एयर थिएटर उन्होंने अपने घर में बना लिया जहां पे 250-300 लोग बैठ सकते हैं। रायपुर में ओपन एयर थिएटर और ऑडिटोरियम बन गया। प्रीतनगर हमारे यहाँ एक गांव है, वहां पे जो हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों को मैं वहां लेकर जाता हूँ, वो हमारा एक राइटर्स विलेज है। सो हमारे एक ये भी एक हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रांग है यहाँ के थिएटर की, कल्चरली उस तरह की हिस्ट्री है। सो वो प्रीतनगर में आप जाएं तो आप वहां पे एक आपको ऑडिटोरियम मिलेगा, एक आपको, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे है प्रीतनगर। प्रीतनगर अगर वहां से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, प्रीतनगर इतना बॉर्डर पे है। तो वहां पे हर महीने में नाटक होता है गांव में, वहां पे ऑडिटोरियम में, वहां पे पूरी लाइट्स है, साउंड्स है, हर एक चीज की फैसिलिटीज है। कोई रहने के लिए, जो भी टीम जाती है उनके रहने के लिए, खाने के लिए डॉर्मेट्रीज और रूम्स है वहां पे,
ओपन एयर थिएटर अलग से है जो बलराज साहनी के नाम से बना है, क्योंकि बलराज साहनी उस गांव में रहते रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे राइटर्स, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, नानक सिंह, ये सब लोग उस गांव में रहते थे। और उसका नाम राइटर्स विलेज था। 38 में बना था, बिफोर पार्टीशन। वो कभी जब 47 का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में वो पहले गांव जो था पाकिस्तान में चला गया था। फिर 15-20 दिन बाद वो जो लकीरें खींची तो फिर से वो हिंदुस्तान में आ गया। इसीलिए अभी वो बिल्कुल बॉर्डर पे वो गांव है। वो गांव लूट भी गया, फिर से बसा, गांव के लोग टेररिज्म में मारे भी गए, कई कुछ हुआ, मगर फिर भी लोग वहां जिंदा हैं। उन्होंने थिएटर को जिंदा रखा। उसी गांव से हमारे पंजाबी रंगमंच को सबसे पहली थिएटर एक्ट्रेस उसी गांव से मिली 38-39 में, उमा गुरबख्श सिंह, जो पहली लड़की ने पंजाबी थिएटर में किसी ने काम किया तो वो भी उसी गांव से थी। उनकी अभी डेथ हुई है 2 महीने पहले ही। शी वाज अबव 93, अभी उनकी डेथ हुई है। तो यानी वो गांव की एक हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि हर महीने वहां पे परफॉर्मेंस होती है। ऐसे हमारे पास पंजाब में कोई 8-10 ऐसी जगह हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से, जिसमें सरकार का एक कोई भी पैसा नहीं लगा, उन्होंने अपने पैसे से, थिएटर की कमाई से, उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा लेकर, तो वहां पर उन्होंने ये सारा थिएटर हॉल बनाए हैं और हर महीने वहां परफॉर्मेंस होती है। सो मैं ये बात की, ये हमारी ट्रेडिशन की बात है। ये उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही ये लोग जो है कि ये थिएटर करते हैं। सो मेरा विजन इसलिए स्ट्रांग है थिएटर को लेकर, लोगों के थिएटर को लेकर, कि थिएटर को लोगों में जाना है। थिएटर को मैं जैसे मैं थिएटर करता हूं तो मैं सारा थिएटर पंजाबी में करता हूं, ये मेरी भाषा है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि हिंदी में आप अपना प्लेस कीजिए। मैंने अभी तक हिंदुस्तान के लगभग लगभग हर स्टेट में मैंने परफॉर्म किया है, हर स्टेट में गया हूं। मैंने दुनिया भर में बहुत सारे मुल्कों में गया हूं, मगर नाटक मैंने पंजाबी में किया। मैं पाकिस्तान में बहुत बार परफॉर्म मैंने किया है, लगभग 20-25 बार मैं पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुका हूं। वहां पर भी मैं पंजाबी में करता हूं। वहां तो खैर पंजाबी ऑडियंस बहुत है। खैर मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे लगता है कि थिएटर में, आप सब थिएटर वाले लोग हैं, जानते हैं थिएटर में तो कोई लैंग्वेज, कोई बार नहीं है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है कि कैसे कि थिएटर को जो है लोगों में लेकर जाना है। मेरे लिए सबसे पहला सवाल यही है कि मैं अपने जो लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूं, अगर थिएटर किस तरह से, हमारा थिएटर ने किस तरह से पीस के लिए काम किया, कि हमने पीस में, फ्रेंडशिप के लिए, पाकिस्तान के लिए के साथ मिलकर, अजोका थिएटर के साथ मिलकर, मदीहा जी की अभी डेथ हो गई है, मदीहा गौर की, उनके ग्रुप के साथ हमने मिलकर बहुत काम किया। हमने बहुत, मैंने वहां पर वर्कशॉप लगाई है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहां पर काम किया। वहां मैंने प्लेस तैयार करवाया उनके ग्रुप के साथ। वो लोग यहाँ आए, यहाँ हमने प्लेस उनके ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप के एक साथ मिलकर, एक दौर ऐसा भी आया कि थिएटर एक, ये जो 5 दरिया दोनों मुल्कों में बहते हैं, तो थिएटर को कहा जाने लगा कि ये एक छठा दरिया है, ये 6th एक रिवर है पूरे दोनों मुल्कों के बीच में, जो एक पुल का काम कर रहा है, ये जो पीस का काम कर रहा है। मगर अभी तो हालात ऐसे हैं पिछले बहुत सालों से कि अभी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना वो लोग आ पा रहे हैं। मगर थिएटर ने काम बहुत किया। और एक वक्त ऐसा आया जब वो लोग ट्रेनिंग के लिए अमृतसर आते थे, यंग लोग, पहले शुरू शुरू में वो लोग आए तो वो लोग किसी होटल में ठहरते थे, किसी और जगह ठहरते थे। मगर जैसे ही 2-3 साल के बाद उनकी इतनी दोस्ती हो गई थिएटर वालों के साथ, कि जो यंग लोग वर्कशॉप में अमृतसर के होते थे, तो पाकिस्तान से आने वाले लोग वो उनके घरों में रुकते थे, वो उनके घरों में जाते थे। यानी थिएटर की ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कि दोनों मुल्कों के यंग लोग जो हैं, तो उन्होंने मिलकर किस तरह से थिएटर को कंट्रीब्यूट किया है, थिएटर में, थिएटर को किस तरह से उन्होंने लिया है, थिएटर के विजन को उन्होंने किस तरह से समझा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे समाज में
चारों तरफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं कि पंजाब में अभी एक और जिस जो मैं छठे दरिया की बात कर रहा हूं कि एक और रिवर है, वो नशे का है, कि नशा बहुत हुआ पंजाब में, ये भी एक पूरा, मगर उसको भी अगर सामना किया तो थिएटर ने किया। पंजाब के अगर 150 थिएटर ग्रुप है तो कोई ऐसा थिएटर ग्रुप नहीं होगा जिसने उस नशे को लेकर कोई नाटक ना किया हो, जो लोगों में ना गया हो। थिएटर इतना अवेयर है, उसका इतना असर हुआ। मैं भी एक गांव में नाटक कर रहा था, तो इसी बात को लेकर, नशे को लेकर नाटक था। तो वो एक लास्ट में एक बुजुर्ग आते हैं मेरे पास नाटक खत्म होने के बाद, तो वो मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि बेटा अगर ये नाटक तुमने 15 दिन पहले कर दिया होता तो मेरा बेटा बच जाता। यानी थिएटर लोगों के दिलों को कैसे टच करता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर के हमने नाटक किए हैं, गांव में गए हैं, विमेंस को लेकर हमने इतने सारे नाटक किए। मुझे लगता है कि जो चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, तो वहां से हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना थिएटर स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने पोइट्री को लेकर, फिल्म स्क्रिप्ट को लेकर, शॉर्ट स्टोरीज को लेकर, नॉवल को लेकर, मैंने अबाउट 100 के करीब मैंने शॉर्ट स्टोरी जो पंजाबी की है या किसी और भी भाषा से लेकर मैंने उनको परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो थिएटर जो है लिटरेचर में और थिएटर में जो थिएटर जो है पूरा का पूरा एक पुल की तरह काम करता है लिटरेचर के साथ मिलकर, कि लोगों के बीच लिटरेचर को किस तरह से लेकर जाता है। मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा काम किया है। मैंने शायद मोर देन 75 थिएटर वर्कशॉप ऐसी होंगी कि जो मैंने बच्चों के साथ की हैं। मैं बहुत शुरू में तो खुद उस वक़्त मेरे पास गाड़ी-वाड़ी भी नहीं होती थी, तो स्कूटर पे जाता था, बसों में जाते थे। अब मैंने बॉर्डर एरिया बहुत टच किया। बॉर्डर एरिया के जितने भी स्कूल थे, वहाँ पे हम लोग वर्कशॉप करने जाते थे और उनको फिर शहरों में लाकर परफॉर्म करवाते थे। तो उन बच्चों में से निकले हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, फिर वो हमारे थिएटर में आए। वो थिएटर की अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो वर्कशॉप वाले बच्चे जो है, अभी वो बड़े जो है कि एक्टर हैं पंजाब के, उनमें से बहुत सारे अभी लोग पंजाबी फिल्मों का हिस्सा भी हैं। वो बॉम्बे में पहुंचे हुए हैं फिल्मों में भी और थिएटर भी कर रहे हैं। इस तरह के, यानी कि जो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने थिएटर को बचाए रखना है तो बच्चों के थिएटर के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने बच्चों के लिए नाटक लिखे भी बहुत। मैंने मेरी लगभग 20 के करीब मेरी स्क्रिप्ट होंगी जो मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं। मैंने बड़ों के लिए नाटक लिखे। मेरे बहुत सारे जो बड़ों के लिए लिखे हुए नाटक हैं, वो सिलेबस का हिस्सा भी हैं, कि वो एमए में लगे हुए हैं, बीए के सिलेबस में लगे हुए हैं। बच्चों के जो प्लेज हैं, वो हमारे पंजाब एजुकेशन बोर्ड में भी 5th क्लास में या 8th क्लास में, सीबीएसई के सिलेबस में भी लगे हुए हैं, 10th क्लास में भी लगे हुए हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो हमने जो काम किया है, अगर वो सिलेबस का हिस्सा बनता है तो हमारा काम और दूर तक जाता है। हमारे काम को लेके, यानी मेरे काम को लेके, मेरे नाटकों को लेकर, मेरी परफॉर्मेंस को लेकर, तो हमारे पंजाब की जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, तीनों में पीएचडी का काम हुआ है। बहुत सारे एमफिल के थीसिस हुए हैं। यानी जो आपके थिएटर का विजन जो है कैसे दूर तक दूसरों तक पहुंचता है। मैंने जो डिजाइनिंग को लेकर जो मैंने काम किया, ये बहुत ये नीरज का क्या करें कि यू आर ठीक है। और मैंने डिजाइनिंग को लेकर बहुत सारी वर्कशॉप की। बहुत सारा मैंने खुद को, मेरा जो डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे इजीली हम लोग ट्रेवल कर सकें। हमारे पास अपना रंगमंच भवन है, जहाँ पे हम लोग अपना बिल्कुल मेन रोड पे है, जहाँ पे हम लोग अपनी रिहर्सल्स करते हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंस करते हैं। हमारा ऑफिस है यहाँ रहने के लिए। जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं, जो आर्टिस्ट आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास रहने के लिए जगह है, रूम्स हैं। तो ये हमने अपना एक क्रिएट किया है, वो बिल्कुल हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, मंच रंगमंच की, हमारे थिएटर ग्रुप की। सो इस तरह से हम लोगों ने
कंटिन्यूसली के पिछले जो मंच रंगमंच को 30 साल अभी पूरे हुए, मुझे अभी काम करते हुए 76 से लेकर लगभग 42 ईयर्स हो गए काम करते हुए। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत स्पष्ट हूं, और सबसे पहले कोई भी नाटक उठाना है, मैं सबको बोलता हूं जो मेरे स्टूडेंट भी हैं कि नाटक के लिए आते हैं तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने नाटक करना क्यों है, किसके लिए नाटक करना है, और किन लोगों के सामने नाटक करना है, और आपको नाटक के थ्रू आपको बात क्या कहनी है। ये विजन बहुत 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 ये क्लियर होना चाहिए। ये हर एक के सामने, जो हमारे थिएटर के लोग, अभी यंग लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग आते हैं मेरे पास कि सर हम आपके पास काम करना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों थिएटर करना चाहते हो, क्या बोलते हैं हमें आगे जाना है। आगे कहाँ जाना है, आगे उनको शायद वो बोलते हैं हमें वो फिल्मों में जाना है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम सीधे फिल्मों में चले जाओ, सीधे ही आगे चले जाओ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग है। मैं तो फिल्में नहीं करता हूँ, टीवी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ थिएटर करता हूँ। तो अगर थिएटर करना है तो वो उस तरह से, हाँ हाँ सर, हमें पता चला है कि थिएटर में जो काम करता है उनको जल्दी फिल्मों में काम मिल जाता है। यानी इस तरह की चीजें लेकर भी, इस तरह की बातें लेकर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो थिएटर में आते हैं। सो ये विपिन मुझे सवाल कर रहा है, we all have seen a very big rise in the streaming of the entertainment content over the OTT platform in the wake of the global pandemic and the resultant lockdown. Do you think that the popularity of the OTT platform will significantly affect the audience and theatre? विपिन जो मुझसे पूछना चाह रहा है, विपिन मैं बहुत क्लियर हूं कि अभी बेशक ये एक दौर इस तरह का आया है हमारे पास कि हम लोगों ने यानी कि लॉकडाउन में है, थिएटर का काम रुका है, थिएटर हम लोग प्रैक्टिकली लेकर लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं। मगर ये इस दौर ने हमें सिखाया भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि ये इस वक्त ने इस ये कोरोना पीरियड ने हमें ये भी दिया है कि ये वक्त मैंने दिया, थोड़ा पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ बातें कर लो, कुछ जान लो दूसरों के बारे में, कुछ अपने बारे में दूसरों को बता दो। और ये काम इसी तरह से होना चाहिए था। मगर मैं बहुत क्लियर हूं कि वो जो ऑनलाइन थिएटर के नाम से अगर कोई कुछ कर रहा हो तो मैं बहुत बहुत उस चीज के अगेंस्ट हूं, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूं। क्योंकि जब आपके सामने ऑडियंस ही नहीं है, जो आपके सामने एक लाइव परफॉर्मेंस, अगर आप जो रिस्पांस आपको सामने से मिलना चाहिए वो है ही नहीं, आप कैसे झूठ मूठ का कुछ भी करके पेश कर देंगे। और जो लॉकडाउन में मैंने, कुछ लोगों ने छोटी छोटी परफॉर्मेंस डाली, एक कोई फेस्टिवल हुआ यहाँ से, तो उसमें वो लोग आधे घंटे का 20 मिनट का कुछ ना कुछ डाल रहे थे, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, विदाउट एनी डिजाइनिंग, विदाउट, अगर थिएटर ऑनलाइन भी करे तो क्या उसमें डिजाइनिंग नहीं होगी, क्या उसमें लाइटिंग नहीं होगी, क्या उसमें म्यूजिक नहीं होगा। आप कहीं भी घर में बैठ के, बाथरूम के बाहर बैठकर भी उस छोटी सी 20 मिनट की परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, उसके पीछे यानी कि कुछ भी बाथरूम के कुछ नल लगा हुआ है, उसका क्या उस नाटक के साथ ताल्लुक है। ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को आ रही हैं। अब मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमारी शायद वो जो हमारे सपने हैं उनको ब्रेक भी करती हैं ये चीजें। नरेश सही है, बच्चे बड़े ये बिल्कुल, ये नरेश जो बात कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ये थिएटर शुरू किया जाए, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़े होने तक बहुत सारी चीजें उनके साथ परिपक्वता तो आती ही है। मगर जो बात विपिन कर रहा था कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह का थिएटर, इस तरह का कि इसने हमें दिया क्या क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि थिएटर तो होना ही है। अभी मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, हमेशा से रहा हूँ, इसीलिए जिंदा है थिएटर में, और थिएटर ही कर रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अभी और महीने में, 2 महीनों में, 6 महीने तक बिल्कुल हम लोग वो थिएटर में ही मिलेंगे, और हमें थोड़ा हौसला भी रखना चाहिए। और बहुत सारे वो लोग लॉकडाउन के दौरान थिएटर करने के लिए इतने तैयार बैठे थे कि ओहो जी हम तो मरे जा रहे हैं, जिन्होंने पहले
थिएटर को कभी करते भी नहीं थे, 6-6 महीने साल साल भर थिएटर नहीं करते थे। वो अचानक लॉकडाउन के दौरान उनका थिएटर जाग उठा। बहुत सारे ऐसे लोग थिएटर में कि वो थिएटर के लिए थिएटर में पहले कहते थे थिएटर में पैसा नहीं है, अब जब लॉकडाउन हुआ तो वो थिएटर वालों को पैसा मिलना चाहिए, थिएटर को कहाँ से पैसा आएगा, थिएटर वालों को सरकार बचाए। जबकि कुछ लोग पहले से सवाल करते थे कि सरकार के पैसे से के थिएटर नहीं चलता है, अपने दम से थिएटर होना चाहिए, तो फिर दम से ही थिएटर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि वो एग्जाम्पल जो है हमारे पंजाब के थिएटर में, हिंदुस्तान के बहुत जगह पे इस तरह का थिएटर है जो अपने दम पे ही होता है। और उन चीजों को सामने रख के हमें थिएटर वालों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अपने विजन को बहुत क्लियर रखना चाहिए कि जो मैंने बात पहले की कि आप कर क्या रहे हैं, नाटक करना क्यों है, किन लोगों के लिए करना है नाटक, क्यों करना है नाटक, किनके सामने करना है नाटक, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये विजन क्लियर है तो थिएटर वाले कभी भी कहीं भी कोई उसमें उनको कहीं कोई हार हो ही नहीं सकती। वो थिएटर करते रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे थिएटर में। और मुझे लगता है कि अगर कोई और भी, अभी मैं बहुत लंबी बात कर चुका हूं और सवाल आते हैं आपकी तरफ से, तो मैं और भी कुछ एक चीजों को लेकर मैं बात कर सकता हूं, चाहे वो पंजाब का थिएटर है, चाहे जो हम लोग अपनी और बातें करें। जगदीप दुबे जी, थैंक यू जगदीप जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें रिकॉग्नाइज किया, हमारे थिएटर को, हमारी मैं समझता हूँ कि जब हमारे थिएटर को कोई रिकॉग्नाइज करता हो तो पूरी एक लैंग्वेज को लेकर करता है कि मैं हमारी लैंग्वेज को, भाषा को उस तरह से भी। मैंने जो पहले एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि बहुत सारे सुनने वाले जो है, मैं खुद भी बहुत सारी जो नेशनल की जो थिएटर की कमेटियां बनती हैं मैं भी उसमें रहता हूँ बहुत सारे, मगर मुझे हमेशा शिकायत भी रहती है, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे संगीत नाटक अकेडमी हो, चाहे वो कल्चर डिपार्टमेंट हो, तो उन्होंने उस तरह से बहुत कम, यानी कि हमें भी मौका मिला है कि मैं भी वो उन लोगों में से हूँ। जैसे बलवंत जी सुन रहे हैं हमारी बात को, जब इनका बाबा जीतो महाभोज नाटक जब मुझे याद है कहाँ था, इलाहाबाद नहीं, कर्नाटक में, वहां 4 दिन का नेशनल फेस्टिवल था, तो हमारा लूना भी उस वक्त उसी में सिलेक्ट हुआ था, जो एक यंग थिएटर डायरेक्टर स्कीम थी। तो उसमें फिर वो स्कीम भी बंद हो गई। मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे ये एकेडमीज जो है, हमने बाद में, जब मैं मेंबर भी था तो मैंने उनको बोला था ये स्कीम दोबारा से शुरू होनी चाहिए कि अगर उसमें से इस तरह के कोई डायरेक्टर निकल के आते हैं, इस तरह का कोई काम निकल के आता है कि अगर बलवंत ठाकुर जी का प्ले महाभोज जो आज तक कंटिन्यूसली चल रहा है, मेरा नाटक जो उसी स्कीम में से निकला था, यंग थिएटर डायरेक्टर स्कीम में से, लूना, वो पिछले मैंने 92 में किया था, अभी 2020 है, सो पिछले 18-19 साल से कंटिन्यूसली हम लोग ने 28-29 साल से उस नाटक को कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं, लूना को। अभी भी मैंने रिसेंटली जम्मू में उसका शायद लास्ट शो जम्मू में ही किया, जम्मू के बाद शायद उदयपुर में भी हम लोग ने किया। तो यानी इस तरह के नाटक और भी बहुत सारे हिंदुस्तान के जो यंग थिएटर डायरेक्टर स्कीम से लोग आए थे। ऐसी चीजें मुझे है कि वो रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, जो थिएटर को कुछ दे सकती हैं। मुझे लगता है कि जैसे बलवंत जी थिएटर वहां पे कर रहे हैं जम्मू में, जिस तरह का इन्होंने एक विजन दिया, मैं अपनी एक फॉर्म को लेकर मैं बहुत क्लियर था कि मैं बिल्कुल टोटल थिएटर में यकीन रखता हूँ, मैं बिल्कुल टोटल थिएटर में कि मैंने अडेप्टेशंस भी की, मैंने ओरिजिनल प्लेस भी किए, मैंने पोइट्री को लेकर भी काम किया, जैसे मैंने बताया, चाहे लिटरेचर को लेकर जो ओरिजिनल जो पंजाबी के प्लेस थे, तो मैंने
बॉडी लैंग्वेज को बहुत अपनी फॉर्म में यूज किया। मुझे था कि अगर मेरी एक बैकग्राउंड स्ट्रीट थिएटर की रही, मेरी बैकग्राउंड एक विलेज थिएटर की भी रही, मेरी बैकग्राउंड में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टेक्निकल ट्रेनिंग भी है, तो ये सारी की सारी जो है मेरी उस फॉर्म में बिल्कुल मिक्स होती रही। मैंने कभी अपनी फॉर्म में मैं रियलिस्टिक थिएटर में मैं अभी तो बिल्कुल ही नहीं यकीन करता हूँ, अभी मैं करता ही नहीं हूँ रियलिस्टिक। मेरे बहुत सारे स्टाइलाइज्ड मैं थिएटर में यकीन करता हूँ, उस फॉर्म में यकीन करता हूँ कि टोटल थिएटर जो है कि वो लोगों के बीच में जाए, को थिएटर का एस्थेटिक भी बचा रहे, थिएटर की जो बात है वो भी लोगों के बीच में जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जैसे नरेश जी भी बात कर रहे हैं कि थिएटर की वास्तविक आवश्यक इसकी जरूरत क्या है, समय समय में क्या है। तो मुझे लगता है कि ये तो हर पीरियड हमें बताता है कि थिएटर तो जब तक दुनिया में एक भी शख्स जिंदा है, जब तक ये दुनिया रहेगी, थिएटर जिंदा रहेगा ही रहेगा। थिएटर थिएटर की जरूरत, अगर हमें कोई अच्छा समाज बनाना है, अगर अच्छी हमें सोसाइटी देनी है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे लोगों की तरफ से हो, तो उसको थिएटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। थिएटर के बगैर आप अच्छा समाज नहीं बना सकते हैं, अच्छी सोसाइटी नहीं दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि सुदेश जी जो अभी जो सवाल पूछ रहे हैं नशे के बारे में, बहुत सारा, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीजें जो हैं कि बड़ी क्लियर है कि हमने नशे के खिलाफ बहुत नाटक किए, उसका असर भी हुआ, सरकार के ऊपर भी उसका असर हुआ। इसीलिए अभी हर शहर में नहीं बल्कि गांव में जहां 8-10 गांव इकट्ठे होते हैं, वहां पे नशा छोड़ने के लिए वहां पे एक सेंटर क्रिएट किए गए हैं सरकार की तरफ से। तो बहुत सारा असर हुआ है, बहुत लोगों ने नशा छोड़ा भी है, सेंटर में वो लोग गए भी हैं। अ, ये एसपी अरोड़ा जी, इनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक थिएटर इन पंजाब कैन एवर मेक ओवर आर्टिस्ट फाइनेंशियली साउंड, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द। मुझे लगता है कि एसपी अरोड़ा जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियली जो है कि ये स्ट्रॉन्ग पंजाब में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूं, मैं बैठा हुआ, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होकर आया था, तो मेरे पास उस वक्त मैंने रंगमंच का एक ऑफिस पुतली घर में बनाया था, वो एक कमरा किराए पे लिया था, एसपी अरोड़ा जी वहां पर आए हुए हैं, तो उसका 500 रुपया हम लोग किराया देते थे, हमारे पास वो भी नहीं था देने के लिए। मगर मैंने थिएटर में ही इतना काम किया कि अभी उसी पूरी की पूरी बिल्डिंग हमने अपने थिएटर ग्रुप की तरफ से, हमने वो 5 साल के बाद ही खरीद ली थी, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आने के बाद, कि मैंने इतना काम किया था, और वो थिएटर के पैसे से ही हमने खरीदा था। और अभी थिएटर टोटली प्रोफेशनली हैं, हमारे पास जो लोग काम करते हैं, तो वो उनको हम पैसे देते, फुल पेमेंट पे वो लोग काम करते हैं। कोई भी ऐसा शो नहीं है जो लोग फ्री में करते हैं। और हम लोग, क्योंकि पूरा पंजाब में ऐसे बहुत सारे थिएटर ग्रुप है, बहुत सारे थिएटर ग्रुप है जो फुल टाइम थिएटर करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ थिएटर से ही अपना गुजारा करते हैं, थिएटर से रोटी खाते हैं, थिएटर से घर चलाते हैं, थिएटर से ही उन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, थिएटर में से ही उनकी शादियां हुई हैं। सो थिएटर को ये नहीं कह सकते कि थिएटर से वो रोटी नहीं खा सकता, ये इट डिपेंड्स ऑन कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं थिएटर में। सो ये सरीन साहब, from your vision and form it is very clear that in theatre playing waiting may be there or not. बिल्कुल दो चीजें हैं सरीन साहब, मेरे ख्याल है सरीन साहब, आपने जो अभी जो बात करें, इनकी बहुत सारी मैंने पहले भी डिटेल में बात की है। तो और एक पवन ने भी जो मुझे क्वेश्चन किया है इसके बारे में भी, कि एक निर्देशक, वो भी उसी के साथ जाकर जुड़ेगी चीज
कि निर्देशक की एक आर्टिस्ट के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है कि ये बड़ी स्ट्रांग बात है। ये उसी तरह से ही है जैसे एक थिएटर के लिए एक निर्देशक की, एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है। थिएटर में भी मुझे लगता है कि डायरेक्टर की एक आर्टिस्ट के प्रति, एक्टर के प्रति, अगर एक्टर एक्टर है तो, अगर एक्टर के घर में कोई दुख सुख है तो निर्देशक का पूरा फर्ज बनता है कि उसके साथ, अगर वो उसके साथ कंटिन्यूअसली काम करने वाला आर्टिस्ट है तो उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका साथ दे, उसके दुख में, उसके सुख में। और मेरी तो बहुत पर्सनली मेरे इतने एक्सपीरियंस है कि मेरे अपने आर्टिस्ट जो मेरे साथ पिछले 25-30 सालों से, ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो काम कर रहे हैं और वो मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। उनके दुख सुख में कहीं भी अगर उनसे कभी कोई घटना भी हो जाती है तो मैं वन ऑफ द, वो उनके बाप से पहले मैं वहां पर पहुंचता हूँ। उनके किसी परिवार मेंबर के जाने से पहले मैं वहां हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की सपोर्ट हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे, मैं उनका नाम लेकर तो अभी नहीं उनके, मगर किस तरह से हम लोगों ने हेल्प की है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी आ गया है तो किसी के ऊपर, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी उसके लिए गवाही देने के लिए भी हम लोग उसके हक में भी खड़े हुए। उसको ऊपर अगर कोई मुकदमा चला, जेल भी हुई, तो वापस भी उसको अपने थिएटर ग्रुप में मैंने रखा कि नहीं, ये मेरा एक्टर है, ये आर्टिस्ट है। सो इस तरह से भी हमने जिम्मेदारी निभाई। मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी दोनों तरफ से जो है काम करती है थिएटर में, चाहे वो एक्टर की तरफ से हो, चाहे वो डायरेक्टर की तरफ से हो, कि जो आपके साथ कंटिन्यूसली काम करते हैं उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी जो है वो लाजमी है, वो पूरे को पूरे थिएटर ग्रुप की, क्योंकि आप एक परिवार बन जाते हैं जब आप लोग इतना लंबा काम करते, इतने सालों से काम करते हैं। चाहे कई बार थोड़ा काम भी करो तो भी वो एक परिवार बन जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो तो छोड़ रखे होते हैं, वहां तो हम जाते नहीं, घर परिवार भी छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे पास बचता क्या है? ये परिवार बचता है जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपका परिवार होता है। तो उनके दुख सुख का, हंसी खुशी का, मुझे लगता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका साथ देना चाहिए। ये एक डायरेक्टर का फर्ज बनता है और इसी तरह से एक एक्टर का भी फर्ज बनता है कि वो उस ग्रुप का साथ दे जिस ग्रुप में वो काम करता है, थिएटर ग्रुप में वो काम करता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बन जाती है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे अनीता शब्दीश बहुत रिस्पॉन्ड कर रही थी मेरे इस आंसर को। क्योंकि अनीता ने भी इस तरह का बहुत सारा कुछ सुना है, देखा है, वो भी, उसने भी इस तरह से बहुत सारी टॉक की है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है साथ साथ चलती हैं। मगर मैं थिएटर के थॉट को लेकर, अपने विजन को लेकर, अपनी थिएटर फॉर्म को लेकर मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे थिएटर की फॉर्म जो है, कि इसीलिए मैं अपने थिएटर की फॉर्म में मैं बार बार ट्रेनिंग पे जाता हूँ। ट्रेनिंग, बार बार ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारी थिएटर फॉर्म तभी बची रह सकती है। मैं फोक के बहुत नजदीक हूँ। फोक हमारा, मैं समझता हूँ फोक है हमारा, क्लासिकल है, हमारे गांव का थिएटर है। ये ये अगर स्ट्रांग है तो आपकी कोई भी फॉर्म जो है वो बची रह सकती है। मैं इन चीजों को अपने थिएटर में यूज करता हूँ। मेरे पास नकाल है, मेरे पास भांड मरासी है, मेरी फॉर्म में जो टाडी परंपरा है, मेरे फॉर्म में जो कविशर हैं वो गाते हैं। सो मैं उनको अपनी थिएटर फॉर्म में लेकर आता हूँ कि वो जो ट्रेडिशंस हैं हमारे गांव में, मैंने इसीलिए गांव में वर्कशॉप करता हूँ कि उस वहां का जो थिएटर है, कि वहां की जो फोक फॉर्म्स है, वो मैं अपने जो ट्रेन्ड एक्टर हैं उनको सिखा सकूं, और मेरे ट्रेन्ड एक्टर जो है वो फोक आर्टिस्टों के साथ मिलकर काम कर सकें। और मुझे लगता है कि ये एक दो और क्वेश्चन, जिस तरह की बलवंत जी का मैंने पहले भी वो सवाल आया था, अभी रिपीट हुआ है, तो मैं उसी में, कि मैं बिल्कुल एक स्पेसिफिक
डिफाइंड आइडियोलॉजी को लेकर थिएटर में आया था, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मगर वो आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई। वो उसी तरह से बहुत क्लियर हूं मैं उस आइडियोलॉजी को लेकर कि मुझे जो काम करना है वो मेरे काम में नजर आना चाहिए। वो उसका स्टाइल चेंज हो सकता है कि जैसे गुरशरण जी के साथ जिस फॉर्म में मैं काम करता था, जो विलेज थिएटर फॉर्म जो गुरशरण जी ने बनाई, उन्होंने थड़ा थिएटर की फॉर्म जो उन्होंने बनाई, तो वो गांव गांव में जाते थे, उस तरह से काम करते थे। मैं भी गांव गांव में जाता हूं। मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल उसकी जो अभी जो चेंज हुआ है, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि थिएटर को और स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी को और क्लियर कट होना चाहिए कि थिएटर को अगर बचाना है, थिएटर इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली बलवंत जी जो मैंने प्ले किया ब्रेक्ट का, अभी जो मैंने पंजाबी में किया उसका अडेप्टेशन बाला किंग के नाम से मैंने किया, जो द राइज ऑफ द रेजिस्टिबल राइज ऑफ आर्थर हुई, तो उसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो राइज जो है आर्थर हुई की, ये मैंने अपने शहरों में छोटे छोटे कैसे गुंडे लोग हैं, पहलवान गुंडे लोग हैं, वो धीरे धीरे कैसे मंत्री और क्या क्या बन गए, उसमें वो कैसे पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मैंने अपने उस नाटक में बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी को लेकर मैंने वो बात कही और बहुत स्ट्रांगली मैंने बात कही कि बाला किंग मैंने मेरा ये रिसेंट लास्ट ईयर का ये मेरा प्ले है जो मैंने किया था, कि ये मैंने पूरा अमृतसर शहर के चारों तरफ उसको उसकी अडेप्टेशन मैंने की थी कि उस अमृतसर शहर में से किस तरह से ऐसे लोग निकलकर, तो वो धीरे धीरे जो गुंडे लोग हैं वो राजनीति में और धर्म उनका कैसे साथ दे रहा है। तो इन चीजों को लेकर, तो उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही मैं आगे बढ़ता रहा। शुक्रिया नरेश जी, आपने जो कमेंट किया है, देश की अंदरूनी एकता को बनाए रखने में आप सब रंगकर्मियों का योगदान सीमा पर तैनात किसी सिपाही से कम नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कमेंट है जो आपने किया है। सो मुझे इंटरनेट कनेक्ट अपना कोई अभी ठीक है क्या? इंटरनेट कोई नहीं आ रहा है है? आ रही, यहाँ लिखा हुआ आ रहा था इसलिए मैंने कह रहा। तो मुझे लगता है कि अभी शायद कोई इंटरनेट की शायद पहले कोई प्रॉब्लम थी, अभी शायद ठीक हो रही है, हो गई है। सो ये चीजें हैं, ये बहुत सारी जितनी मैंने अपनी जर्नी में जो काम किया, जैसे बलवंत जी जो मैं फेस्टिवल अमृतसर में करता हूँ, तो मैंने बलवंत जी तो बहुत बार अमृतसर में आए हैं, जम्मू के और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अमृतसर में आते रहे। मैं जम्मू में बहुत बार गया हूँ। जम्मू में लगभग मैंने शायद 20 या 25 नाटक किए हैं पंजाबी में, तो वहां पर बलवंत जी ने भी बुलाया मुझे, और भी बहुत सारे लोग वहां बुलाते रहे। सो मुझे लगता है कि ये मेरा सेकंड जो है कि होम टाउन अगर बोलूं कि जम्मू है, जो अमृतसर के बाद मेरा दूसरा शहर वो है जहां मैंने इतना थिएटर, जहां मैं जाता हूं थिएटर करने के लिए। सो और जम्मू से भी लोग आते हैं। शुक्रिया अरोड़ा साहब। मुझे लगता है कि जो एक क्वेश्चन जगजीत सरीन जी जो अभी पूछ रहे हैं कि जो थिएटरिस्ट हैं वो कैसे अपना पॉलिटिकल सिनारियो में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि ये थिएटर वाले जो हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसी है, कि ये कहाँ की ट्रेनिंग है। जैसे अगर हमारे बारे में अगर बात कहेंगे तो हम लोग बहुत क्लियर हैं, और सरीन साहब आप भी बहुत क्लियर हैं कि हम लोगों की ट्रेनिंग किस पीरियड से आई है, हम लोगों ने क्या कुछ देखा है। मैं मैं अगर सेंसिटिव हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे फादर ने, मेरे बाप ने 47 देखा था, 1947 का बंटवारा मेरे बाप ने देखा था। हम लोग उजड़ के आए थे पाकिस्तान वाली साइड से। मैंने 1984 देखा है। और जो लोग ये चीजें देख लेते हैं और वो लोग सेंसिटिवली कितने स्ट्रांग होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज के थिएटर सिनारियो में अगर कमिटमेंट की बात करनी है तो थिएटर आर्टिस्टों को ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत है, बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, एक्टर का इंटेलिजेंट होना, थिएटर वालों का इंटेलिजेंट होना, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में
आप अगर कोई एक्टर अखबार नहीं पढ़ता है, डेली अगर थिएटर के लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, अपने चारों तरफ नहीं देखते हैं, तो फिर वो थिएटर वाले नहीं है। अखबार पढ़ना जरूरी है, लिटरेचर पढ़ना बड़ा जरूरी है, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंट। थिएटर में आए हैं तो थिएटर की ट्रेनिंग लेकर आइए, आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए। किस फील्ड में आपको एक्टर बनना है तो एक्टर रहिए, डिजाइनर, डायरेक्टर, बहुत सारे फील्ड है, तो उसमें जैसे स्पेशलाइजेशन होती है तो आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, फिर आपकी कमिटमेंट बनेगी। आप अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे थिएटर वाले भी कहते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना है, हम लोग राजनीति नहीं से कोई हमारा कोई पॉलिटिकली कुछ नहीं लेना देना, तो हम तो थिएटर वाले हैं। मैं समझता हूं क्यों नहीं लेना देना। आप अगर ये लोग एक कोई बहाना बनाता है थिएटर वाला कि मुझे पॉलिटिकली कुछ लेना देना नहीं है, तो वो सबसे मूर्ख बंदा है। हमें पॉलिटिकली लेना देना है, हमारा सब कुछ तो पॉलिटिकल लोग तय करते हैं। हमने क्या खाना है उसका क्या रेट होगा, हमने क्या पहनना उसका क्या रेट होगा, हमारे शोज जो होंगे, हमें अगर सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट पैसा देते हैं, और डिसाइड वो लोग करते हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं कि इनको कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है, हमारे ऊपर कितने टैक्स लगाने हैं, वो सब तो पॉलिटिकल लोग जो है टैक्स वो हमारा डिसाइड करते हैं। तो फिर हमारा पॉलिटिक्स से लेना देना क्यों नहीं है। हमें समझनी होगी कि हमारे समय की राजनीति क्या है, उससे पहले की राजनीति क्या थी, आने वाले समय की पॉलिटिक्स क्या होगी। ये थिएटर वालों को बहुत 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 क्लियर होना चाहिए, और ये क्लैरिटी आपके थिएटर के फॉर्म में भी आनी चाहिए, ये आपकी आइडियोलॉजी में भी आनी चाहिए, और तभी तभी आप लोगों को भी कुछ एक बात जो है क्लियर कट कह सकेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, पॉलिटिक्स यहाँ खड़ी है, हमें उनसे सवाल कैसे करना है। ये आपको थिएटर वालों को ही अपनी फॉर्म के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, अपने थिएटर के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू, अपने सब्जेक्ट के थ्रू, अपने नाटक के थ्रू आपको लोगों को बताना होगा ये सारा। और मुझे लगता है कि ये काफी सारी जो चीजें हैं ये इसी तरह से ही बची रह सकती है। और कोई क्वेश्चन है, कोई विषय? सो बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा, थैंक यू। क्या बात है, कनक जी राजस्थान से, जयपुर से। हाँ बिल्कुल, हम लोग, मैं जयपुर भी बहुत बार आया हूँ, तो हमने वहां पर भी नाटक किए, और बिल्कुल जो आप लोग बच्चों के लिए वहां पे, मुझे पता है आप काम कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि पूरे के पूरे हिंदुस्तान के जितने भी थिएटर ग्रुप है मैं उनसे पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। और अभी जो पंजाब में जितने थिएटर ग्रुप हैं जिनका मैंने जिक्र किया है कि 150 के करीब जो थिएटर ग्रुप काम कर रहे हैं, तो मैं सबसे उसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे यानी कि और भी अगर कोई सवाल होते आते तो मुझे अच्छा लगता, मैं बात कर पाता। मुझे लगता है कि मैं जितनी बात कर पाया हूँ शायद इसमें मैं अपनी बात कुछ कह पाया हूँ, और इसको मुझे लगता है कि मुझे अभी सम अप करना चाहिए, और सम अप करते हुए मैं फिर से उन चीजों को जरूर दोहराना चाहता हूं कि जो हम लोग जो थिएटर वाले हैं, हमें अपना विजन बहुत क्लियर रखना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, थिएटर के लेवल पे हो। हमें अपनी आइडियोलॉजी को बहुत क्लियर रखना चाहिए, हमें अपनी थिएटर फॉर्म को बहुत क्लियर रखना चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट को, अपने थिएटर को किन लोगों के बीच लेकर जाना है वो बहुत, और हमारे थिएटर में पढ़े लिखे लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की बहुत जरूरत है। सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन नटरंग थिएटर जम्मू, नीरज जी, बलवंत ठाकुर जी, बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे अपनी इस जर्नी का हिस्सा बनाया है। बहुत शुक्रिया। एक घंटा